हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्ट कमोडिटीज़ गाइस कंपनी का आईपीओ का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जो गाइस कल के दिन ये आईपीओ ओपन किया जा रहा है। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि इसका आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, पूरा एनालिसिस हम लोग जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं 8 मार्च को ये आईपीओ ओपन किया जा रहा है, 10 मार्च तक ओपन रहेगा। कंपनी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। हाल ही में ये कंपनी मतलब कि अपना मार्केटिंग में आया है, बिजनेस करना चालू किया है, जो कि इंटरनेशनल, जो कि एग्रो प्रोडक्ट्स जो होता है उसका जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में कंपनी मेजरली बिजनेस करता है। मतलब कि इसका जो मेजॉरिटी बिजनेस जो है इंटरनेशनल ट्रेड में बिजनेस है, जो कि एग्रो प्रोडक्ट्स का ही जो है बिजनेस करती है। और इसका एंटिटी जो है लगभग हाल ही में इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ कंपनी। इससे पहले भी कंपनी ऑपरेट होता था, लेकिन अभी एज अ इनकॉर्पोरेटेड जो है कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट किया गया रिसेंटली। और इससे पहले कंपनी जो मैंने बताया कि इससे पहले कंपनी काम करती थी, लेकिन कंपनी एक पार्टनरशिप में काम करती थी, जो कि कंट्रोल और मैनेज किया जाता था इसके पार्टनरशिप के द्वारा, जिसका नाम था मिस्टर्स फॉर्चून एक्सपोर्ट्स। इसके द्वारा कंपनी जो है यहाँ पे मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब कंपनी जो 2022 में जो है अपना खुद से वापस से कंपनी अपना चालू की है, इनकॉर्पोरेट हुआ है। अब देखिए, प्रोमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कंपनी का मिस्टर विमल मिश्रा है, जो कि लगभग जो है सो इनके पास 1 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इसके अलग अलग फील्ड्स में, जो कि कंपनी के ग्रोथ में कंपनी ग्रोथ में इनको जो है एक राइट डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। प्रोस्पेक्ट कमोडिटीज़ लिमिटेड जो है ये मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में कैश्यू का ट्रेड करती है, मतलब काजू जो होती है उसका ट्रेड करता है। और लगभग एंटिटीज़ जो इसका जो सेल होता है, कैश्यू का जो सेल होता है होलसेलर्स को, लगभग गुजरात के स्टेट में इसका एंटिटी सेल किया जाता है, जो कि अराउंड यहाँ पे कैश्यू का जो पैक्ड जो होता है, एक टीन में पैक होता है, लगभग 10 केजी का टीन होता है, उसमें कैश्यू को पैक किया जाता है। और कंपनी यहाँ पे आरसीएन भी बाई कर रखी है, जो कि रॉ कैश्यू नट का भी बाई करती है गुजरात वेंडर्स से, खुद गुजरात वेंडर्स से जो बाई करती है। और साथ में आरसीएन का जो है यहाँ पे अदर कंट्रीज से भी आरसीएन जो है इम्पोर्ट करता है, मतलब कि रॉ कैश्यू नट भी जो है सो अदर कंट्रीज से भी इम्पोर्ट करती है। और इसके साथ कंपनी जो है यहाँ पे कोलम, टुटीकोरिन और मैंगलोर जैसे शहरों से भी काजू को जो है यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता है, मतलब कि बाई किया जाता है आरसीएन को। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है इसका प्रोस्पेक्ट का जो प्रोडक्ट है, इसमें लगभग बहुत तरह के कैश्यूज़ है, जो कि लगभग गुजरात में सेल किया था, लार्जली जो गुजरात में सेल किया था। इसका मेनली बिजनेस जो है गुजरात में है, गुजरात में सेल किया था इसके बहुत सारे कैश्यूज़ का, अलग तरह के कैश्यूज़ का। और कैश्यू जो ग्रेड्स है इनका है, इनके साइजेस पे बेस्ड होता है कैश्यू ग्रेड्स। और कलर जो होता है कैश्यू नट्स का भी, कैश्यू नट्स में कलर और साइजेस जो होता है ये कैश्यू ग्रेड्स पर ही बेस्ड होता है। कंपनी का यहाँ पे एक प्रीमियम ग्रेड्स का कैश्यू भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि ऑफर करता है W400, W320, W240 और W210 और W180, मतलब कि टाइप का जो है कंपनी प्रीमियम ग्रेड्स का जो है कैश्यू कंपनी फॉलो करती है। अब कैश्यू नट्स जो है, मतलब इसका जो कैश्यू नट्स जो है इसका एक प्रीमियम ड्राई फ्रूट है, और लगभग इस मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेजेस से कंपनी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जो कि कंपनी एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सेल कर सके। और इसके डोर स्टेप पर पहुंचने से पहले मतलब कि बिफोर रीचिंग द डोर स्टेप ऑफ द एंड कस्टमर्स, मतलब कि कस्टमर्स का जो डोर स्टेप से पहुंचने से पहले कंपनी जो है यहाँ पे अपने नट्स को जो है एक सीरीज के प्रोसेस के थ्रू मतलब कि टेस्टिंग वगैरह की जाती है। और प्रोस्पेक्ट कमोडिटीज़ जो है ये लगभग इन सभी प्रोसेस से मतलब कि किया जाता है, जो कि मतलब कि प्रोसेस जो होता है ये सभी प्रोसेस, जैसे क्लीनिंग होता है, बॉइलिंग एंड कूलिंग, डिशेलिंग, ड्राइंग, मॉइस्चर एंड पीलिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग और ग्रेडिंग, मैनुअल सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, ड्राइंग बिफोर डिस्पैच और पैकिंग एंड डिस्पैच। मतलब इस तरह का प्रोसेस कंपनी यूज करती है अपने कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने से पहले। इन सभी प्रोसेस को कंपनी जो है यहाँ पे काम करती है। तो मतलब कह सकते हैं कंपनी अपने प्रोसेस को बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, हाल ही में कंपनी चालू हुआ है, तो यहाँ पे 21 उसका कंपनी का जो फिनेंशियल्स कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, उतना कुछ खास नहीं है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे नवंबर 22 में देखें तो इसका फिनेंशियल अपडेट किया गया है, जो कि एसेट्स है 9.7 करोड़ का, रेवेन्यू है 8.3 करोड़ का, और प्रॉफिट है 52 लाख का, नेटवर्थ 2.9 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस 52 लाख, और डेट है 3.6 करोड़ का। तो यहाँ पे फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग इसका जो डेट है रेवेन्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कंपनी अगर देखे तो इसका जो लोन जो है, डेट जो है इसका अनसिक्योर्ड लोन, उसको रीपेमेंट करना चाहती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रीपेमेंट करना चाहते हैं अपने लोन को, और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। गाइस यहाँ पे देखिए रीपेमेंट ही हो रहा है।
अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का जो डिटेल्स है 8 मार्च से 10 मार्च तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू कल के दिन से ओपन हो रहा है। 61 रुपीज़ का पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया। 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 7.48 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ बीएसई एसएमई में लिस्टेड हो रहा है। अब अगर हम इसके टाइम टेबल की बात करें, टेंटेटिव डेट की, तो 8 मार्च से ओपन, 10 मार्च को क्लोज, ये तो मैंने बता रखा है। इस 15 मार्च को इसका अलॉटमेंट का डेट है। 16 मार्च को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। 17 मार्च को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 20 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अमाउंट 1,22,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग है 88.44% की प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद 61.94% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम इसके रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे HNI को 50% का ऑफर दिया गया, रिटेल को भी 50% का ऑफर दिया गया। मार्केट मेकर है बीलाइन ब्रोकिंग लिमिटेड, इस कंपनी के मार्केट मेकर है। अब इस अमाउंट, इसके मतलब की बात करेंगे तो गाइस ये कंपनी जो है सो हाल ही में चालू है। इससे पहले पार्टनरशिपिंग में कंपनी जो है 3 फिजिकल में जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, लिस्टलेस परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था पार्टनर एज अ पार्टनरशिप। लेकिन 23 में अर्निंग्स जो हुआ है बहुत ही मतलब कि फैंसी वैल्यूएशंस में जो सो अर्निंग हुआ है, मतलब कि अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। और प्लस मतलब कि एक फैंसी वैल्यूएशंस के लिए जो है यहाँ पे एक मतलब कि एक सवाल भी खड़े कर रहे हैं इसलिए। और इसका जो प्राइस रखा गया है, इसके सुपर अर्निंग्स होने के बाद इसका जो प्राइस रखा गया है देखिएगा तो 61 रुपीज़ का, ये एक मतलब कि बहुत ही हाईली प्राइस पर आईपीओ मिल रहा है। मतलब कि हाई रिस्क की आईपीओ का, हाई रिस्क और लो बेट मतलब लो रिटर्न की आईपीओ, मतलब कि ज़्यादा रिटर्न उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा लेकिन रिस्की बहुत ज़्यादा। तो गाइस इसको स्किप करने में कोई भी हार्म नहीं है। लेकिन अगर इसका जीएमपी देखिएगा तो कंपनी का जीएमपी यहाँ पे अपडेट अभी तक नहीं किया गया है गाइस, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की आईपीओ। तो गाइस मैं कहूँगा इसको इग्नोर कीजिए तो ही बेटर रहेगा। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।